मछली क्यों हंसी। एक बार की बात है, गांव में मछुआरे की पत्नी रहती थी। वह मोहल्ले में जा जाकर मछली बेचती थी। एक दिन उस राज्य के राजभवन के पास से गुजरते हुए उसने जोर से आवाज़ मारी, मछली चाहिए मछली। उसकी पुकार सुनकर रानी बाहर आई। उसने दरवाज़ा खोलकर उसे बुलाया। मछुआरे के निकट आने पर वह बोली, मैं मछली खरीदूंगी, पर पहले देखूं तो कैसी मछली है। मछुआरे ने जैसे ही टोकरी उतारी, एक बड़ी मछली उछल पड़ी। रानी ने पूछा, यह मछली नर है या मादा। रानी की बात सुनकर मछली हाँ हाँ करके हंसने लगी। मछुआरीन बोली, रानी जी यह नर मछली है। रानी बोली, तब तो इस मछली को मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि राजा को छोड़ कोई भी पुरुष प्राणी मेरे महल में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं मादा मछली खरीदना चाहती हूँ। मछली की टोकरी के अंदर से फिर हाँ हाँ कर एक मछली की हंसी सुनाई पड़ी। रानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मछुआरीन थोड़ी उदास हुई, पर बाद में ठीक हो गई। मछली की टोकरी लेकर अपने रास्ते चली गई। रानी गुस्से से कांपते कांपते अपने कमरे में आई। शाम को राजा आए। रानी ने अन्य दिनों की तरह राजा का स्वागत हंसकर नहीं किया, मुंह फुलाकर गंभीर होकर बैठी रही। राजा समझ गए कि जरूर कुछ बात है, रवि रानी इतने गुस्से में है, इसलिए वह उसकी और देख भी नहीं रही। राजा ने पूछा, बात क्या है, क्या तुम बीमार हो, ऐसी क्यों बैठी हो। रानी बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मछली खरीदने के लिए। मछुआरी ने मछली दिखाई। मैंने पूछा, यह नर है या मादा, तो वह नर मछली थी। मैंने लेने से मना कर दिया तो इस पर एक मछली हाँ हाँ करके हंस उठी। मैं इसलिए थोड़ी दुखी हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मछली क्यों हंसी। इसका कारण न पता लगने पर मैं विष खाकर मर जाऊंगी। राजा ने हंसकर कहा, मछली हंसी थी, असंभव, निश्चय ही तुमने स्वप्न देखा होगा, भला कोई मछली कैसे हंसेगी। रानी बोली, मैं इतनी बुद्धू हूँ, मैंने अपनी आंखों से मछली को भी देखा है और अपने कानों से उसे हंसते हुए सुना है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो विचित्र बात सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं पता करवाता हूँ मछली क्यों हंसी। इसका कारण तुम शीघ्र जान पाओगी। अब तुम खुश हो। यह सुनकर रानी खुश हो गई। दूसरे दिन दरबार में आकर राजा ने मंत्री को सारी बातें बताई। फिर बोले, मंत्री मछली क्यों हंसी, इसका जवाब मुझे चाहिए। 5 माह का समय तुम्हें दे रहा हूँ। इसका कारण न बताने पर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मंत्री के सिर पर मानो आसमान फट के पड़ा। राजा का हुक्म मानना ही होगा। उसने कहा, जो आज्ञा महाराज, आज ही घर जाकर इस पर चर्चा शुरू करूंगा। 5 माह बाद मैं आपको बता दूंगा कि मछली क्यों हंसी थी। कहने को तो मंत्री ने कह दिया, किंतु आकाश पताल एक करके भी उन्हें उस प्रसंग का कोई उत्तर नहीं मिला। अनेक ग्रंथों को देखा, अनेक स्थानों में भी गए, अनेक लोगों से पूछा, ज्ञानी विद्वान जादूगर सभी से पूछा, लेकिन मछली क्यों हंसी इस रहस्य की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाया। सोच सोचकर मंत्री की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई, शरीर कंकाल जैसा हो गया। वह डरा हुआ सा रहता था। देखते देखते 4 माह गुजर गए। मंत्री समझ गए कि उसकी जिंदगी एक माह ही की है, उसके बाद मृत्यु निश्चित है। वे राजा को अच्छी तरह जानते थे। राजा जो बोलते थे वही कहते थे। मंत्री ने खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया। अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम लिख दी। मंत्री इस बात को समझ रहे थे कि उसको मृत्युदंड देने के बाद भी राजा क्रोध कम न होगा। उसके पुत्र को भी राजा के क्रोध का सामना करना पड़ा। इसलिए एक दिन मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तुम देश भ्रमण के लिए निकल पड़ो। जब तक राजा का क्रोध शांत न हो जाए तब तक तुम इस राज्य से बाहर ही रहो। मंत्री का बेटा बहुत बुद्धिमान था। देखने में वह अत्यंत सुंदर था। पिता की बातों का अर्थ समझकर वह एक दिन पैदल ही घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों बाद एक गांव में पहुंचा। रास्ते में एक वृद्ध किसान ने उसकी भेंट हुई। किसान कहीं गया था, अब घर लौट रहा था। उसके साथ बातचीत कर उसे अच्छा लगा। उसने सोचा, अच्छा हुआ एक साथी मिल गया। लोग दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे। लंबा रास्ता था, बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा। दोनों उनके खेत से गुजर रहे थे। बातों ही बातों में मंत्री पुत्र ने कहा, बीच बीच में हम लोग यदि एक दूसरे को ढोएं तो अच्छा होगा। यह सुनकर किसान ने सोचा, ये लड़का मूर्ख है क्या। फसल काटने का समय हो गया था। गेहूं के खेत सोने की तरह झिलमिल कर रहे थे। उधर दिखाकर मंत्री पुत्र से पूछा, क्या वह सब खाया जाता है। वृद्ध किसान समझ नहीं सका कि क्या उत्तर दे। वह बोला, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। इसी तरह चलते चलते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव बहुत बड़ा था। मंत्री पुत्र ने एक छुरी देकर उससे कहा, लो मित्र, इसे साथ ले जाओ और 2 घोड़े लेकर आओ। यह छुरी बहुत कीमती है, गलती से कहीं फेंक मत देना। मंत्री पुत्र की बात सुनकर कभी कभी वृद्ध किसान को मजा आता था, कभी गुस्सा आता था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। उसने छुरी को उसकी ओर लेकर बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छे मित्र से पाला पड़ा है, या तो यह पागल है या अनजान होने का बहाना कर रहा है। मंत्री पुत्र ने किसान की बात सुनकर बिना सुनने ऐलान किया, कुछ कहा भी नहीं, चुपचाप वे चलते रहे। गांव पार करने के बाद वे एक शहर में पहुंचे। शहर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी, परंतु किसी ने
भी उनसे कुछ बातचीत नहीं की। उसने सोचा इससे अच्छा तो गांव था, कम से कम लोग बोलते तो थे। बाजार को पार करके वे एक मस्जिद के पास पहुंचे। इतनी दूर तक चलते चलते दोनों बेहद थक गए थे, किंतु वह भी किसी ने बाहर निकालकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नहीं कहा। मंत्री पुत्र ने किसान से कहा, यह तो विशाल कब्रगाह है। यह सुनकर किसान ने मन ही मन सोचा, यह तो अद्भुत बात है। इस आदमी का आचरण तो विचित्र है। मनुष्यों से और पूरे शहर को देखकर कब्रगाह कह रहा है। शहर का एक पथ कब्रगाह की ओर गया था। वहाँ कुछ लोग एक कब्र के निकट खड़े होकर के नाम पर राहगीरों की रोटियां बांटी जा रही थी, ताकि कोई भूखा न रहे। मंत्री पुत्र एवं किसान निकट आने पर उन्हें भी दोनों हाथों में भरकर रोटियां और मिठाइयाँ दी गई। मंत्री पुत्र बोला उठा, चमत्कारी शहर सुनकर किसान ने सोचा, यह तो बिल्कुल पागल है। शहर को कहता है कब्रगाह और कब्रगाह को कहता है चमत्कारी शहर। इसके बाद जल को कहेगा थल और थल को कहेगा जल। बड़ा विचित्र आदमी है यह। लेकिन उसने अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया। चलते चलते सामने एक नदी मिली। किसान अपनी कमीज में जूते खोलकर नदी में उतरा। मंत्री पुत्र ने लेकिन वैसा नहीं किया। वह जूते कमीज पहनकर ही नदी को पार कर गया। किसान ने सोचा, ऐसा मूर्ख आदमी कभी नहीं देखा। वह अपने कार्यों से मूर्ख लग रहा था, लेकिन बातचीत में वह काफ़ी विनम्र था, सबसे प्यार से बात करता था। उसने सोचा कि इसे अगर अपने घर ले जाऊं तो पत्नी बेटी बहुत खुश होगी। यह सोचकर किसान ने मंत्री पुत्र से कहा, निकटी मेरा घर है, चलो रात मेरे यहाँ बिता कर जाना। मंत्री पुत्र ने कहा, आपको देखकर खूब खुश हुई। आपके घर के दरवाजे में कुंडी मजबूत तो हैं। ऐसी अजीब बात सुनकर किसान फिर कुछ बड़बड़ाया और मन ही मन हंसते हुए कहा, यह मेरा घर है, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भीतर खबर देकर आता हूँ। वृद्ध किसान ने अपने घर के लोगों से कहा, मुझे एक बहुत मज़ेदार साथी मिला है। वह लड़का बहुत दूर तक मेरे साथ आया है, देखने में बहुत सुंदर है, भद्र परिवार का लगता है, लेकिन ऐसा मूर्ख है कि क्या बताऊँ। उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। हमारे घर में उसे रुकने को कहा तो बोला कि घर के दरवाजे और कुंडे मजबूत तो है ना। इन सब बातों का भला कोई मतलब है। खान की एकमात्र बेटी थी, वह बहुत बुद्धिमान थी। पिता की बात सुनकर वह बोली, पिताजी वह मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है, बस संकेत में अपनी बातें कहता है। किसान ने कहा, अच्छा, मैं तो उसे मूर्ख समझता था। बेटी ने कहा, अभी वह यह जानना चाहता है कि हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर पाएंगे या नहीं। किसान ने कहा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। मैं देख रहा हूँ कि इस लड़की की बातचीत में विचित्र रहस्य है। राह में चलते चलते वह मुझसे कह रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को ढोएं, इससे थकावट कम होगी। किसान की कन्या ने कहा, दरअसल वह बताना चाह रहा था कि हम एक दूसरे को अगर कहानी सुनाए तो समय अच्छी तरह कट जाएगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अच्छा ऐसी बात थी। उधर मंत्री पुत्र बाप बेटी की बातचीत सुन रहा था। वह समझ गया कि किसान की बेटी अत्यंत बुद्धिमान है। तब उसने उन्हें घर छोड़ने की सारी बातें उन्हें बताई और बोला, मुझे आप बताइए, मछली क्यों हंसी होगी। मछली के हंसने का कारण पर किसान की बेटी बोली, मछली रानी की मूर्खता पर हंसी थी। मछली को कोई व्यक्ति जीवित तो खाता नहीं है, उसे काटकर अच्छी तरह धोकर आग में पकाया जाता है। जब मछली को काटा जाता है उसी समय नर मादा का भेद मिट जाता है। रानी की इसी मूर्खता पर मछली हंस पड़ी थी। यह सुनकर मंत्री पुत्र बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने राज्य में पहुंचा, एक अपने पिता को सारी बातें बताईं। मंत्री ने राजा को यह बात बताई। उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुए और उन्होंने मंत्री को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। मंत्री ने अपने बेटे के लिए किसान की पुत्री का हाथ मांगा। किसान खुशी खुशी तैयार हो गया और एक शुभ दिन में किसान की पुत्री के साथ मंत्री पुत्र का विवाह हो गया और अब दोनों खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।